नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेडीयू के ललन सिंह का केंद्र पर हमला, मोदी सरकार में चल रही फर्जीवाड़ी की दुकानें, रेवड़ी की तरफ बढ़ रही सिक्योरिटी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि यूपी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, औरैया में बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा क्षेत्रीय दल 2024 में भाजपा को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चौथी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में टकराई भाजपा और शिंदे सेना, सीट शेयरिंग को लेकर कहा सुनी। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि मार्च में ठंड रिटर्न, दिल्ली यूपी में बारिश से बदला मौसम और अगले 3 दिन के लिए आया ये अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू के ललन सिंह का केंद्र पर हमला, मोदी सरकार में चल रही फर्जीवाड़े की दुकान, रेवड़ी की तरह बढ़ रही सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, किरण भाई पटेल के फर्जीवाड़े मामले पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ललन सिंह ने कहा कि यह बेहद हास्यास्पद बात है कि एक आदमी जम्मू कश्मीर जाकर 5 सितारा होटल में ठहरता है, उपराज्यपाल के साथ घूमा, खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताया और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पता तक नहीं चला। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किसने उस आदमी को जेट सुरक्षा मुहैया कराई, किसने उसके लिए 5 सितारा होटल में रहने की व्यवस्था और बुलेट प्रूफ कार उपलब्ध कराया। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और भविष्य में भी मिलने का कोई आसार नहीं है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि देश में रेवड़ी की तरह सुरक्षा बांटी जा रही है। मोदी सरकार में देश में जगह जगह फर्जी लोग फैले हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि निजी सुरक्षा बांटने से वोट नहीं मिलते, जनहितैषी कार्यों को करने से मिलते हैं। ललन सिंह ने इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच की मांग की है और इस प्रकरण में शामिल लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, इसको लेकर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में किरण भाई पटेल नाम के शख्स को उसी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया था। वो खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताकर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की निगरानी में घूम रहा था। और यही नहीं, उसे उच्च सुरक्षा और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मुहैया कराई गई थी। करीब 5 महीने तक किरण पटेल वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर मौज करता रहा और किसी को खबर तक नहीं हुई, लेकिन 3 मार्च को उसकी पोल खुल गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, औरैया में बड़े नेता ने छोड़ दी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि औरैया जिले की दिव्यापुर नगर पंचायत अध्यक्ष ने बीजेपी से इस्तीफा देकर हाथी का साथ पकड़ लिया है और इसके साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दिव्यापुर नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद पोरवाल ने बीजेपी का दामन छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि उन्होंने 30 साल रहकर बीजेपी में संगठन के साथ काम किया और पार्टी में रहकर पार्टी के टिकट पर चुनाव भी जीता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पार्टी के एक ही वर्ग के लोगों ने लगातार षड्यंत्र रचा। अरविंद पोरवाल ने कहा कि इस षड्यंत्र में उन लोगों के दबाव में पार्टी के जिला नेतृत्व ने कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया। नगर में आज जो भी समस्या है वो उन्हीं की वजह है। महाराणा प्रताप को जो मूर्ति लग रही थी और उनकी एनओसी लेनी थी, उन्हीं लोगों की वजह से नहीं मिल सकी और मूर्ति भी नहीं लगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेता अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा क्षेत्रीय दल 2024 में भाजपा को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आने वाले दिनों में विपक्षी गठबंधन के आकार लेने का भरोसा जताते हुए कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और इस प्रस्तावित विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस की भूमिका पर यादव ने कहा है कि ये कांग्रेस को तय करना है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि विपक्षी गठबंधन या मोर्चा बनाने का प्रयास जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक विपक्षी गठबंधन आकार लेगा जो भाजपा के खिलाफ लड़ेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में टकरा रही है भाजपा और शिंदे सेना, सीट शेयरिंग को लेकर कहा सुनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के एक बयान की वजह से शिंदे
कि शिवसेना और भाजपा आमने सामने आ गई है। बावन कुले ने कहा था कि 2024 में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। उन्होंने कहा था कि भाजपा 240 सीटों पर मैदान में उतरेगी। शिंदे की सेना 48 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। और आपको बता दें कि बावन कुले के इस बयान के बाद शिंदे सेना की तरफ से भी जवाब मिला और बाद में बावन कुले ने कहा कि अभी सीटों का फार्मूला तय नहीं हुआ है, बल्कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा ने मौसम विभाग से निकल के आ रही है, मार्च में ठंड रिटर्न। दिल्ली यूपी में बारिश से बदला मौसम, अगले 3 दिन के लिए आया है ये अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में वीकेंड पर मौसम ने करवट ले ली है। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश और हवा ठंडी हो चली है दोस्तों। और इसके वजह से मौसम में एक बार फिर ठंड का एहसास हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अभी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद जताई है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है, जिसकी वजह से अगले 2 से 3 दिन तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। बता दें कि बारिश नहीं होने की वजह से फरवरी में ही बढ़ते तापमान के साथ मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा था, जबकि अब मार्च में एक बार फिर गुलाबी ठंड की वापसी हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी को दिया बड़ा झटका, रोकना पड़ा 34,900 करोड़ का प्रोजेक्ट, टूट रहे हैं सपने। जी हाँ दोस्तों, यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। भले ग्रुप की कंपनियों के शेयर रिकवर हो रहे हों, लेकिन अडानी के सपनों को इस रिपोर्ट ने कुछ पीछे धकेल दिया है। और सूत्रों ने बताया है कि अडानी ने 34,900 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम प्रोजेक्ट पर काम को रोक दिया है और गुजरात के मुद्रा में इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। सूत्रों के अनुसार ग्रुप इस समय कंपनी के परिचालन को मजबूत करने और निवेशकों की चिंताओं को दूर करने पर फोकस्ड है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत, केंद्र पर साधा निशाना, कहा तानाशाही करना चाहती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि न्यायपालिका को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के नेता और संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। राउत ने कहा है कि विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जा रहा है, हमारी न्यायपालिका को धमकियां दी जा रही हैं। राउत ने कहा कि अगर देश के कानून मंत्री कहते हैं कि यदि आप वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं तो हम देखेंगे। संजय राउत ने पूछा है कि इसका क्या मतलब है। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है बल्कि दबाव है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कानून व्यवस्था हाथ में ले रही है सरकार। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि सरकार में सत्ता हाथ में आने के बाद से ना तो संसद के नियमों का पालन किया गया और ना ही न्यायपालिका और संविधान का। उन्होंने कहा कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी व सीबीआई, न्यायपालिका और ईडी में दखल दे रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो सारी कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो 500 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, कमलनाथ ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव से पहले एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने नरसिंहपुर की जनसभा में ऐलान किया है कि राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर देंगे। रसोई गैस का एक सिलेंडर इन दिनों तकरीबन 1200 रुपए का मिल रहा है और अपनी सभा में कमलनाथ ने स्वयं लोगों से ही पूछ लिया कि उन्हें सिलेंडर कितने में चाहिए। इस पर लोगों ने भीड़ से आवाज लगाई कि 500 रुपए में चाहिए और आम लोगों की ओर से मांग आते ही कमलनाथ ने भी कह दिया कि मैं नरसिंहपुर की पावन भूमि से ये घोषणा करता हूं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त कमलनाथ ने राज्य की महिलाओं को लेकर भी ऐलान किया है। पीसीसी चीफ ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर कांग्रेस प्रत्येक वर्ग की महिला के खाते में प्रति महीने 1500 रुपए देगी और इस ऐलान को लेकर कांग्रेस पार्टी पूर्व में ही चर्चा कर चुकी है और बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई थी जिसमें राज्य की महिला के खाते में प्रति महीना वेतन भुगतान को लेकर फैसला किया गया था। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ में, बीजेपी को लग सकता है झटका, विपक्ष को मिल सकती है 325 सीटें, सीएसडीएस ने बताई इसके पीछे की थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज 1 साल का ही समय बचा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और हाल के समय में सामने आए विभिन्न सर्वे ने साफ कर दिया है कि
कि भाजपा को अभी बहुत भारी बढ़त हासिल नहीं हो पाएगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तीसरी बार सत्ता में यहां पर आने के लिए भाजपा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर विपक्ष ने एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ा तो भाजपा का सुपड़ा साफ भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। चुनाव पर करीब से नजर रखने वाली संस्था CSDS के आंकड़ों में सामने आया है कि यदि भाजपा को छोड़कर सभी अन्य दल एक साथ होकर चुनाव लड़ें तो इन दलों को अगले लोकसभा चुनाव में आसानी से बहुमत मिल जाएगा। और CSDS ने यह आंकड़ा पिछले साल तमाम दलों को मिले सीटों और वोट फीसदी के हिसाब से निकाला है। तो दोस्तों अगर ये तमाम दल एक साथ आ जाते हैं तो कर्नाटक के चुनाव में हो जाएगा भाजपा का सुपड़ा साफ। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।